ओके, तो OSPF डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स की ये जो सीरीज़ हम कर रहे हैं, इसमें इस वाली वीडियो में हम बात करते हैं कि मल्टी एरिया जो OSPF है उसको कॉन्फ़िगर कैसे करें, राइट। तो हमने थोड़ा टोपोलॉजी को सिंपल रखा है, लेकिन कंसेप्ट सारे इंक्लूड करूँगा इसके अंदर, मल्टी एरिया वाले सारे के सारे, ठीक है। बट लेकिन ज़्यादा राउटर लेना मेरे डिवाइस पे थोड़ा सा बर्डन है, तो वो मैं अभी नहीं लगाना चाह रहा, राइट, क्योंकि मैं और भी कई जगह अपने डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी रैम अभी इस टाइम पे काफ़ी कम बची हुई है। सो आई होप कि यस इट विल बी क्लियर टू यू, आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड दूसरा चीज़, लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था जितने भी हमारे दूसरे कंसेप्ट थे, लाइक आपके पैकेट टाइप्स कितने हैं, नेबरशिप फॉर्मेशन कैसे बनती है, फाइनाइट स्टेट मशीन्स क्या है, एंड ऑल दैट, है ना। चलिए, तो राइट अवे स्टार्ट करते हैं आपका कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, मल्टी एरिया OSPF। IP वगैरह मैंने सब इस पर डाल दी हैं। सी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ सिक्योर CRT की स्क्रीन। ओके, तो देखिए मैंने राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, 4, 5, 6 एंड 7 सब पे IP कॉन्फ़िगर कर दी है। आई थिंक 7 वाले पे हमने नहीं की है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेता हूँ मैं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ नहीं डाली है, 6 वाले पे देखते हैं। यस, तो 7 पे मैं जल्दी से एक बार IP कॉन्फ़िगर कर दूँ। FA 0/0 पे है 172.18, तो इंटरफेस FA 0/0, देन IP एड्रेस 172.18.0.2, यस 255.255.0 रहेगा इसका सबनेट मास्क, नो शटडाउन, एंड लेट मी वेरीफाई, यस इट इज़ दैट। फिर आपका है 0/1 पे 19.0.2, इंटरफेस सीरियल 0/1, IP एड्रेस 72.19.0.255.255। चलिए, नो शट करते हैं, एग्जिट करते हैं, R6 पे देख लेता हूँ मैंने ठीक है, डन। सो IP एड्रेसिंग वाला पार्ट हमारा डन है, सारे लिंक अप है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशंस हो रहा है हमारा। अभी देखिए OSPF कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ये जो लिंक है 10 वाला, इसको एरिया 10 में रखना है, चाहे वो आपका R1 हो चाहे R2 हो। 30 वाले को 10 में रखना है, चाहे R1 या R3 हो, इस तरह से। तो 1 बाय 1 लेट्स सी, 10 और 30 हमने रखना है एरिया 10 में। ओके, राउटर 1 पे जाते हैं। सो राउटर, मेरी हैबिट है सेम प्रोसेस ID रखने की, बट आप चाहे तो डिफरेंट भी कर सकते हैं। नेटवर्क डालना है, तो नेटवर्क है हमारे पास 10 एंड 30। वेरिफिकेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। अगेन, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा इसका, A क्लास है, तो C 255.255। फिर किस एरिया में रखना है मेरे को, C अगेन हमने दिखा था एरिया 10 के अंदर। दिस इज़ हाउ यू विल डू द नेटवर्क स्टेटमेंट एंट्री इन OSPF। अगेन आपको 10 के बाद क्या रखना है, 30 सेम में, तो बस जस्ट ऊपर वाली कमांड को ही आप एग्जिट री एंट्री करिए, जस्ट थोड़ा सा एडिट करने के बाद। डन, एग्जिट करिए यहाँ से। उसके बाद चलते हैं राउटर 2 पे, और राउटर 2 के लिंक है आपके 10 और 20, उसको डालना है एरिया 10 में। देन आप क्या करेंगे, राउटर OSPF 10 नेटवर्क, अच्छा 10 और 20 अगर था तो सी मैं 10 को यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ, दिस वन। तो इतना आपके लिए हुआ कॉपी। R2 पे जाएंगे आप, जब राइट क्लिक करेंगे तो दैट विल बी पेस्टेड, राइट। तो 10 के बाद फिर किसको डालना है आपको, 20 में, दैट्स इट। तो ये देखिए ये मैसेजेस आने स्टार्ट हुए, तो ये वही है जो आपकी नेबरशिप बनी थी, फाइनाइट स्टेट मशीन हमने की थी, फिर लोडिंग डन फुल। तो यहाँ तक आपका ये रूट की एंट्री हो चुकी है, एक दूसरे के अंदर OSPF रन हो चुका है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं R3 पे। R3 पे कौन से रूट्स हैं आपके, 30 एंड 40। ओके, तो इस पे जाके मैं कॉपी करता हूँ 30 को, डन। R3 राउटर, आप अगर कॉपी वाला थोड़ा सा टफ वैसा लग रहा है, अननोन सा, तो आप खुद से लिख सकते हैं। देन आप क्या करिए, पेस्ट। मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए जस्ट क्या कर रहा हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, 40, दैट्स इट, एग्जिट। तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया राउटर 3 तक। देखिए राउटर 3 तक के जितने भी रूट्स थे वो आपके, ये सारे राउटर कैसे हैं, R1, R2, R3, दीज आर आई, राइट, IR है ये। इट मीन्स क्या हुआ, इंटरनल राउटर्स हैं। अगर आप इसको चेंज करके नाम लिखना चाहें, सो दिस इज़ योर IR इंटरनल राउटर,
लाइक दैट। ओके, इनवैलिड नेम, ठीक है, मे बी हम इसमें नहीं चेंज कर सकते या फिर काम कर रहे हैं इस वजह से। जब ये राउटर बंद होगा तो देन वी विल ट्राई कि हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये IR है, ये वाला क्या रहेगा आपका बैकबोन राउटर, क्योंकि इसमें बैकबोन के रूट्स भी रहेंगे आपके। चलिए, तो इसके अंदर देखिए जो ये दो रूट होंगे 20 एंड 40 वो रहेंगे एरिया 10 में। चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं R4 को, सी राउटर OSPF 10। तो 2040 जब उसमें था तो क्यों ना हम 2040 को कॉपी ही कर लें, लाइक दैट। R4 में जाएंगे, पेस्ट करेंगे 20 और 40, राइट। तो देखा हमने 20 और 40 हमारे एरिया 10 में। बट नाउ जो ये 172 16 वाले और 17 वाले हैं ये हमारे हैं एरिया 0 में। तो यहाँ से ये एंट्री मेरे पास पहले नहीं थी, नेटवर्क 172.16.0.0। देन इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या रहेगा बी क्लास का, आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। देन एरिया अगेन यहाँ पे सारा डिफरेंस है। देखिए ट्रबल शूटिंग में सबसे मेजर जो न्यूकमर्स हैं, हम आप जैसे लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी जस्ट, उनको बहुत दिक्कत आती है एरिया ID कॉन्फ़िगर करने में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हों उससे पहले ना ऐसा एक डायग्राम या तो यहाँ पे या फिर कॉपी पे पूरे कमेंट्स के साथ बनाइए कि किस लिंक को किस में, मीन्स पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए। देन आपको स्टार्ट करना चाहिए अपना कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट। ओके, ऐसा नहीं कि जस्ट सब कुछ दिमाग में सोचा इस पर ये करना, इस पर ये और करने लग गए, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होंगी। तो आप देखिए मैंने इसमें कॉन्फ़िगर किया राउटर 5 में 16 और 18 को डालना है एरिया 0। अब ये अगेन IR है, इंटरनल राउटर, सिंगल एरिया के अंदर है इसके सारे रूट्स, ठीक है। R5 पे चलते हैं। तो R5 में आपका है 16 एंड 18, तो 16 को कॉपी करिए यहाँ से और इस पे क्या कर दीजिए जब आप जाते हैं R5 पे ना, ठीक है। तो राउटर OSPF 10, तो मैंने बताया था रियल राउटर्स के जैसा काम करता है और रियल राउटर में सेलेक्ट का मतलब कॉपी है और राइट क्लिक का मतलब पेस्ट है। 16 के बाद आपको ऐड करना है 18, राइट। तो यहाँ से एग्जिट करिए। अब मुझे देखना है कि राउटर 6 में 172 17 और 19 को डालना है 0 में। ओके, तो 17 के लिए आप जाएंगे यहाँ और इसको करेंगे कॉपी। तो ये कॉपी हुआ राउटर 6 में, राउटर OSPF 10, ओके। देन पेस्ट करेंगे आप 17 और 19, दैट्स इट। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपको एडजेसेंसीज फॉर्म होने में, देन एवरीथिंग विल बी अप एंड रनिंग। तो तब तक हम चलते हैं R7। तो ये जो है आपका डेड टाइमर से कम, विद इन 40 सेकेंड ये सब कुछ हो चुका होगा। आपका डेटाबेस बनना, आपका उसके ऊपर SPF रन करना, फिर राउटिंग टेबल और फिर लोडिंग फुल हो जाना। तो राउटर 7 में देखिए 18 एंड 19 आपके रूट्स हैं, ओके। तो राउटर 7 में अभी तक हमारा राउटर नहीं चल रहा OSPF, तो मे बी इस वजह से भी हमें देरी लग रही है अपने रूट्स अचीव करने में। ओके, देन यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ 17, ये मैंने किस में डाल दिया है R6 में 17 एंड 19, ओके। तो R7 में 18 एंड 19 रहेगा, ओके फाइन। कॉपी पेस्ट 19 के बाद ये देखिए आ गया ना। तो इट वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस राउटर। तो वहाँ पे भी अभी कुछ मैसेजेस मिलने स्टार्ट हो गए होंगे, सी। तो यहाँ पे भी ये वाले मैसेजेस आपको दिखे। R1 R2 R3 सारे राउटर्स पे हमने OSPF चलाया, लोडिंग फुल, एरर रिसीव्ड, ओके। तो देखते हैं, बहुत अच्छा है ये। अगर ऐसा कुछ गलती हमसे होती है तो कोई ट्रबल शूटिंग करने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, सो लेट मी इंस्पेक्ट द पैकेट फर्स्ट, यस, ओके। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बैकबोन एरिया वाला कंसेप्ट याद करने की कोशिश कीजिए। हमने क्या बोला था कि जब तक किसी राउटर का कोई एटलीस्ट एक इंटरफेस एरिया 0 में नहीं होगा, बाकी जुड़ने वाले उससे 0 तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, ये जो राउटर है क्या इसके अंदर कोई इंटरफेस 0 में है? नहीं।
लेकिन जब इसके अंदर इंटरफेस 0 में नहीं है तो क्या ये रिसीव कर पाएगा आपका उधर से? नो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये जो इंटरफेस है, सी दिस वन, इसके पास तो आ जाएगा यहाँ से, लेकिन इसके पास कहाँ पे आएगा? क्योंकि इसका तो कोई भी जो नेबर है ना, दिस वन, इनमें कोई भी एरिया 0 के अंदर नहीं है। तो मुझे एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा, इसमें 0 का रूट डालना पड़ेगा। सी, तो लेट मी कॉन्फ़िगर दैट R2 में और R3 में 20 and 40। ओके, राउटर OSPF 10 सेम आईडी लिखनी है आपको। यहाँ पे अगर आप लिखते हैं 20, R2 में है ना हम, तो R2 में 20 को डाल दीजिए एरिया 0 में, एंटर। फिर आप जाएंगे अगर राउटर 3 में, राउटर 3 के अंदर राउटर OSPF 10, अगर आप फिर हिस्ट्री कमांड यूज़ करेंगे आप एरिया 0 में, तो अभी देखिए एरिया चेंजेस होंगे तो आपका इशू आना बंद हो जाएगा, आपकी एडजेसेंसीज का मैसेजेस आएंगे एंड एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व्ड, राइट। तो अभी हम किस पे, R4 पे हैं, राइट। अगेन यू कैन सी R4 पे भी हमने ये लिंक किस में डाले हुए, 10 में, 20 40, तो उनको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, राउटर OSPF 10, अगेन अपना 20 40, यस, तो 40 को ठीक किया हमने। देखिए, देख पा रहे हैं डेट टाइमर एक्सपायर्ड, जैसे ही डेट टाइमर एक्सपायर होता है तो एडजेसेंसी ब्रेक हो जाती है आपकी, राइट। तो सो वी चेंज्ड एवरीथिंग, नाउ इट शुड बी रिजॉल्व्ड एवरीवेयर एंड वी शुड बी एबल टू सिंक द नेटवर्क, राइट। तो देखते हैं, अभी कोई एरर मैसेज नहीं मिलना चाहिए अपने को। तो यहाँ से ये बैकबोन वाला आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, सिंपल। यस, बहुत सारे केस सिनेरियोज बन सकते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा अदर कॉन्फ़िगरेशंस हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट नो, इन दिस CCNA प्रैक्टिकल लैब्स वी आर जस्ट ट्राइंग टू कीप एवरीथिंग सिंपल। हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, जस्ट मैंने क्या किया है, मेंशन किया था आपको कि सिंगल एरिया, मल्टी एरिया, सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, वही एक्सपेक्टेड है आपसे अभी NA के लेवल पे जानना। तो इसीलिए हमने इसमें कोई और एक्स्ट्रा सिनेरियो घुसाने की कोशिश नहीं की है, सिंपल रखा है, मल्टी एरिया रखा है और बैकबोन के कंसेप्ट को क्लियर किया है। तो अभी अगर मैं चेक करता हूँ राउटर 1 पे डू शो IP रूट, तो अभी मुझे सारे रूट मिलने चाहिए। यस, बहुत बढ़िया। एक और चीज़ यहाँ से क्लियर करता हूँ, पहले आपने देखा होगा, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ कि अगर कहीं पे मिल जाता है अपने को, कि कई जगह आपको O लिखा मिलेगा और कई जगह आपको OIA लिखा मिलेगा। देखिए, O मीन्स ये आपके जो एरिया है, विद इन एरिया मिला है, लाइक आपके पास नहीं था ये रूट। जैसे मैं अभी राउटर 2 पे हूँ, देखिए ज़रा, राउटर 2 ये 0 में भी था, तो इसने जब ये रूट लर्न किया होगा ना, तो वो इसने क्या किया होगा, किसी दूसरे एरिया से। देखिए ज़रा, अगर दूसरे एरिया का लिंक आता है तो वो आपका आएगा इंटर एरिया सॉरी, और अगर सेम एरिया से आता है तो वो रहेगा आपका इंटर एरिया। तो इंटर एरिया के लिए 0 आपका O रहेगा, बट IA रहा आपका होगा इंटर एरिया, मीन्स जो डिफरेंट, सिंपल सी बात है। 10 वाला 10 का रूट लर्न करता है अगर दूसरे राउटर से, रिमोट वाला रूट, तो वो O में आएगा। 10 वाले एरिया का जो राउटर है 20 वाले एरिया के राउटर से अलग कोई रूट लर्न करता है तो वो IA में आएगा। सिंपल ये वाला याद रखिए, इंटरव्यू में अक्सर पूछ लेते हैं इसके बारे में। ये हुआ आपका एक सिंपल टोपोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन। एंड लेट मी चेक ऑन द राउटर 7 ऑल्सो, डू शो IP रूट। हर जगह अपने को ये कंसेप्ट मिलना चाहिए, COCIA, सिंपल। तो लेट्स ट्राई कि आप पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल पहले PC को, पहले राउटर को। सो यस, वी आर एबल टू डू दैट। और देखिए, मैंने यहाँ पे कोई PC वगैरह नहीं लगाई है। आप समझिए कि जब राउटर तक कम्युनिकेशन आ रहा है तो अंदर LAN में स्विचेज और PC पे तो लाजमी सी बात है कि वहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा कम्युनिकेशन, ठीक है। कुछ और क्या चेक करना है अपने को, यहाँ पे देखिए, जैसे शो IP OSPF डेटाबेस है, ये चेक कर सकते हैं। तो अभी ऑब्वियसली जब नेटवर्क का साइज़ बड़ा है तो डेटाबेस टेबल का साइज़ भी आपका बड़ा रहेगा। जब नेबर्स ज़्यादा हैं तो नेबर टेबल का साइज़ भी बड़ा रहेगा। सो इट्स लाइक दैट। जैसे मैं अगर आपको ना सेंट्रल राउटर की दिखाऊं R4 की टेबल,
तो शो आईपी ओएसपीएफ, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखिए ज़रा यहाँ से, डाटाबेस, ये साइज़ क्या मिलेगा आपको हर एक राउटर पे कॉमन, मैंने बताया था, क्योंकि सबके पास सेम पिक्चर है, लाइक दैट, सी सेम पिक्चर। अब क्या रहेगा उसके बाद, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, लेकिन ये कमांड आपको आउटपुट जो मिलेगी दैट विल बी डिफरेंट। तो ये क्या बोलता है, इसके नेबर कितने हैं, 40, 172, 18, राइट। तो ये क्या करता है, आपका जो हायर वाले हैं उनको चूज करता है और उन्हीं के बेस पे क्या करता है, डीआरबी। चलिए ये तो फिर डीआरबीडीआर हम आगे ही बात करेंगे। सो आई थिंक इस वाले वीडियो में इतना ही, और कुछ हम दिखा सकते हैं क्या यहाँ पे, शो आईपी ओएसपीएफ में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं, वही ये सारी चीज़ें फ़िलहाल तो अभी कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है हमने। ठीक है देन गाइज, ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वाले वीडियो में हमने कवर किया है कि ओएसपीएफ मल्टी एरिया कैसे कॉन्फ़िगर करना है। एक सिंपल सी टोपोलॉजी, एक्स्ट्रा जो पाथ मैनिपुलेशन, कॉस्ट, रेफरेंस बैंडविड्थ की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसमें मैंने नहीं की है, अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, ओके। तो इस वाले को मैंने सिंपल जस्ट क्लैरिफिकेशन बिटवीन सिंगल एरिया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन एंड मल्टी एरिया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन। So I hope that helps. Thank you so much.